आपको जॉइंटली का लफ्ज़ एक नया लफ्ज़ आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो डायरेक्ट वेरिएशन है वो दो के साथ है, एक एक्स है एक जेड है, तो यहाँ पर जॉइंटली लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हुआ। बाकी तरीका इसका वही है, तो इसको मैं इक्वलिटी में चेंज करूँगा, y इक्वल टू के एक्स जेड। अब आपको y और x और z की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, यानी 33 के वैल्यू फाइंड करनी है। x आपके पास 9 है और z 12 है, तो k इक्वल टू 33, 9 12 108। अब ये 3 पर डिविजिबल है, तो k इक्वल टू 3 पर डिवाइड करें 11, 3 पर डिवाइड करें 3 3 9, 3 6 18, तो 11 और 36 आपकी k की वैल्यू आ गई। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पर वो y को मालूम करना है, तो इसको आप दोबारा लिखें। ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स जेड। अब y को फाइंड करना है, तो x के जो है वो 11 और 36 है, और x की वैल्यू ये वाली नहीं लेनी, वो वाली 16, एंड z इक्वल टू 22, 12 है या 22 है, 22। अच्छा, तो z इक्वल टू 22। अब आप देखें, इसको आप सिंप्लीफाई करें, 4 4 16, 4 9 36। अब ये डिविजिबल और नहीं है, तो y इक्वल टू 11 इंटू 4 44 हो गया, और इनको 22 से मल्टीप्लाई करें, तो y इक्वल टू 4 2 8, 4 2 8, फिर 0 लग गया, फिर 4 2 8 और 4 2 8, तो आपका जो जवाब आया 8, 16 और 9, तो y इक्वल टू 968, तो ये आपका आंसर आ गया। 9 है, तो मैंने 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 44 आया, और फिर 22 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय 9, तो इससे हासिल हुआ 968 डिवाइड बाय 9, ये हमारे पास है। अभी आपको f दिया हुआ है, f इज proportional to GHQ, जॉइंटली। सो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इक्विलिटी में, तो F इज इक्वल टू के जी एच क्यू। अब वैल्यूज पुट करें, F आपको 200 दिया हुआ है, K मालूम करना है, G 5 है, और H 4 इंटू 4 इंटू 4 3 दफा। तो यहाँ पर K की वैल्यू ये हो गई 20 और ये हो गया 16, तो यहाँ हो गया 200 और डिवाइड बाय 320, इसको ज़रब दें, तो K इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 320, जीरो के साथ, और 4 5 और 4 8, तो K की वैल्यू आ गई आपके पास 4 5 और 8। तो सबसे पहले आप K की वैल्यू फाइंड करें, इसको इक्वलिटी में चेंज करें और फिर वैल्यूज पुट करें, और यहाँ पर जो इसका फर्स्ट पार्ट है F मालूम करना है, तो दोबारा वो वाला इक्वेशन लिखें, F इज इक्वल टू के जी एच क्यू। तो K की वैल्यू आपके पास है 5 over 8, G की वैल्यू है 3 और H की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया 3 और ये 4 हो जाएगा, तो 9 3 3 9, 9 5 45 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इसको
डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 4 11s are 44.1 डिवाइड बाय 4 इज 25। तो यहाँ ये जो आप होगा अगर डेसिमल में है और या 45 ओवर 4 होगा और या इसी तरह 11 1 अगर मिक्स में लिखना चाहते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन है और ये डेसिमल है, इन तीनों में से कोई एक जवाब होगा। हाँ सफर करें ये बार बार। अच्छा तो यहाँ पर 8 है तो 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया, 4 हो गया, अब 2 इसके साथ कैंसिल तो 2 हो गया और 2 यहाँ कैंसिल, तो ये भी खत्म। अब इनको ज़रा दें 3 4 3 into 3 9 9 into 3 27 27 into 3 81 आया और 81 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1s are 5 और 5 8s are 40, तो F आया 805। अभी यहाँ देखें इसको आप वही एक जैसे क्वेश्चन है तो A is equal to KBC, ये चेंज करें इक्विटी में और K ले आए। A जो है 4 है, K मालूम करना है, B 8 है और C 9 है, तो 4 over 8 9s are 72, तो 4 1s are और 4 24 नहीं 18, so K equal to 1 over 18। सबसे पहले आपको K की वैल्यू मालूम करनी है। ये जो पहला क्वेश्चन है आप A को फाइंड करना है, A is equal to KBC, तो K आया 1 over 18, B आया 2 और C आया 18, तो 18 के साथ कैंसिल हो गया और A equal to 2 आ गया। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में इसको आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी में चेंज करें और एक अननोन ले आए, P equal to K Q R square। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इक्विटी में चेंज होती है तो एक कांस्टेंट का इजाफा होता है और इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो P आपके पास है 225 और K मालूम करना, Q आपको दिया हुआ है 4 और R आपको दिया हुआ है 3 into 3। वैल्यू सही दिए हुए हैं आपने, R 3 है 4 है। अच्छा तो 225 डिवाइड बाय 36 K, तो अभी ये 3 पर डिविजिबल है और ये भी 3 पर डिविजिबल है, ये 12 हो गया और यहाँ पर 3 7s are और 3 5s are। अब मजीद ये फिर 3 पर डिविजिबल है, 3 4s are और ये 3 पर डिविजिबल तो 25, मतलब K की वैल्यू आ गई आपके पास 25 over 4, ये K की वैल्यू आ गई। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो P is equal to K Q R square, तो P की वैल्यू मालूम करनी है, K की वैल्यू आपके पास आ गई 25 over 4, Q आपके पास 6 आया और R 8 into 8, तो ये आप क्या करें 4 1s are 4 2s are, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर P equal to 25 into 6 into 2 into 8, 25 into 8 is 200, 200 को 12 से ज़रा दें तो 2400 ये आपका जवाब आ गया, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे।